सबसे पहले शुरुआत करता हूँ तुर्कमान गेट की घटना से। आपने तुर्कमान गेट की घटना देखी होगी। वहाँ पर एकाएक मस्जिद के आसपास के कुछ इलाकों से अतिक्रमण तोड़ा जाता है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन उसके बाद भी वहाँ हिंसा होती है, उसके बाद भी वहाँ लोगों को भड़काया जाता है। ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो है मस्जिद को नुकसान पहुँचाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस पत्थरबाजी को, और ये पत्थरबाजी उन्हीं इलाकों में ज़्यादा क्यों होती है जहाँ माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है? देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूं कि आप और हम साफ कर दें, स्पष्ट कर दें कि मस्जिद को नुकसान नहीं हुआ है, मस्जिद बरकरार है, मस्जिद को कोई क्षति नहीं हुई है। ये ज़रूरी है कि लोगों को का धैर्य रहे और लोगों को ये समझ में आए कि जो उनकी इबादत गाह है वो सुरक्षित है। लेकिन उसके आगे जो भी जगह इस्तेमाल में आती थी शादी घर के लिए या जो भी आता था, उस पर कार्रवाई हुई, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई। और इसलिए जब कोर्ट एक फ़ैसला करता है तो हम इस देश में ये मानते हैं कि कोर्ट के फ़ैसले का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब भी इस किस्म की बात होती है, संवेदनशील होती है, और आप जानते हैं कि एक बहुत दायित्व होता है बड़ा, हुकूमत पे होता है, सरकार पे होता है, लोकल बॉडीज़ पे होता है कि वो किसी तरह से लोगों को अच्छी तरह से समझा पाएँ, समझा कर और फिर वो कार्रवाई करें ताकि मामला जो है वो बिगड़े ना। लेकिन जब थोड़ा सा लोगों को अफवाह की वजह से या किसी और वजह से कहीं पर कोई ये लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो वो रिएक्ट करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया आती है, और वो कैसे कैसे आती है वो हम जानते हैं। तो अब किसी ने पत्थर फेंका या किसी ने खड़े होकर नारे लगाए या कुछ किया, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन हम जानते हैं, स्वाभाविक है कि ऐसा होता है। अब वो जल्द से जल्द मामला ठंडा हो जाए और सब लोग समझ जाएं कि हमको मिलकर रहना है इस देश में, हम देश के वासी हैं सब लोग, और मिलकर रहना है और हर एक का सम्मान है, बराबर सम्मान होगा, ये संदेश जाए तो अच्छा है। सवाल ये है कि ये राजनीतिक कार्रवाई है प्रशासनिक, आपको क्या लगता है? लोग इसे एक राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं। देखिए, कहने वाले मुसलमानों को दबाया जा रहा है। देखिए, कहने वाले कहेंगे, लेकिन उसका कुछ तर्क होना चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए। मुसलमान को दबाने का क्या किसी का मकसद है, ये कहाँ पर है, कैसे है, कब है, तो उसमें बहस की जा सकती है और उस पर लोग तर्क अपना अपना पेश कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर सहानुभूति ना भी हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सहानुभूति सरकार को ना भी हो या किसी वर्ग को ना भी हो, तब भी मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि उनको इस तरह से दबाया जाएगा कि उनके जो संस्थाएं हैं या उनके जो पूजा स्थल हैं, जो भी इबादत गाहें हैं, उनके साथ कोई गलत सलूक किया जाएगा या कोई गलत कदम उठाया जाएगा, मैं कम से कम अभी नहीं मानता हूं। और मुझे विश्वास है कि हमारे मुल्क की जो सेकुलर किरदार हमारे मुल्क का है वो सबका है, वो सिर्फ एक किसी पार्टी का नहीं है अकेले, बल्कि सबका है।